Question number 8. A big irregular shaped vessel is there. Its specific conductance, that is conductivity kappa, is 2.56 into 10 raised to the power minus 5. And then 500 grams sodium chloride added to it. And on adding 500 grams sodium chloride into water, the new specific conductance, that is kappa 2, has become 3.1 into 10 raised to the power minus 5. तो इसका मतलब एक इरेगुलर शेप का वेसल है जिसमें सिर्फ वाटर है, और वाटर का इक्विवेलेंट वाटर का कंडक्टिविटी, वाटर का कप्पा आपको गिवन है और सॉल्यूशन का कप्पा भी आपको गिवन है। इसका मतलब NaCl ऐड करने से उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, बिकॉज डेफिनेटली NaCl विल प्रोड्यूस सम आयंस विच विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी K। तो हमें ये फाइंड करना है उस वेसल का कैपेसिटी कितना है। सो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, और हमें दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl at infinite dilution. Well, what we can do is we know that equivalent conductance is equal to conductivity K kappa into V. V is not a normal volume of the solution. V is volume of solution containing 1 gram equivalent of electrolyte. So here a big irregular vessel is given, और इस बिग इरेगुलर शेप्ड वेसल को जब कंप्लीटली वाटर से फिल कर देंगे तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि कंडीशन हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंडीशन। ओके, सो दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन बिग वेसल is completely filled with water, very dilute solution of NaCl, very dilute solution of NaCl. Okay, so I need this K kappa for NaCl, और ये जो वॉल्यूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दिस V इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, दिस इज द वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम ध्यान से देखते हैं, सपोज वॉल्यूम ऑफ वेसल इज स्मॉल v, राइट, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज स्मॉल v, तो हम यहां पे कह सकते हैं, और हमारे पास सोडियम क्लोराइड के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट है 58.5, दैट कम्स नियरली इक्वल टू 8.55, okay, gram equivalent, and that 8.55 gram equivalent are present in V liters of the vessel. So I can write 8.55 gram equivalent in 8.55 gram equivalent in small v volume. So 1 gram
equivalent in V upon 8.55. ओके, सो यहां पे कैपिटल V का मतलब क्या होगा? कैपिटल V विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल divided by the gram equivalent of sodium chloride dissolved. So this is volume containing 1 gram equivalent NaCl. Now I need K. हमारे पास K की दो वैल्यू है, कप्पा 1 एंड कप्पा 2. तो कप्पा 2 है बिकॉज ऑफ NaCl सोल्यूशन और कप्पा 1 है बिकॉज ऑफ वाटर अलोन. तो अगर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से वाटर की कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है NaCl एज वेल एज वाटर. उसमें से वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. तो इन दो कंडक्टिविटीज को सब्ट्रैक्ट करके मतलब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस वाटर की कंडक्टिविटी माइनस वाटर की कंडक्टिविटी करेंगे तो हमें मिलेगा NaCl का कंडक्टिविटी. तो NaCl का कंडक्टिविटी मिल गया. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे पास है तो इन दोनों को यूज करके हम स्मॉल v फाइंड करेंगे. ओके, सो हियर वी हैव सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है 3.10 माइनस 2.56 into 10 raised to the power minus 5 into 10 raised to the power minus 5. तो हमने सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से वाटर का कंडक्टिविटी माइनस कर दिया तो हमें मिल गया NaCl का कंडक्टिविटी 0.54 into 10 raised to the power minus 5. Okay, so we can write an equivalent conductance हमें already given है. So from, let's say this is equation 1. From equation 1 I can write 149.9 is equal to 0.54 into 10 raised to the power minus 5 into small v upon 8.55. Because we have already solved that capital V is equal to volume of the vessel divided by 8.55. So by that we can find the volume of the vessel.